नमस्कार, मैं वकार न्यूज। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। आज हम स्टार्ट करेंगे संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो कहने का मतलब सीधा सा है, यहाँ पर संधारित्र का मतलब कैपेसिटर, संचित का मतलब स्टोर होना और ऊर्जा का मतलब उस संधारित्र के अंदर ऊर्जा का स्टोर होना, ऊर्जा का रुकना, ऊर्जा का ठहरना, ऊर्जा को संचय करना। तो हम यहाँ पे सिंपल बात करें तो अपन ये कह सकते हैं कि संधारित्र एक ऐसी युक्ति है जिसमें ऊर्जा का संचय किया जाता है। तो हम बात करेंगे कि उसमें कितनी ऊर्जा का संचय किया जा सकता है। तो हम उसके लिए यहाँ पे इसे डिस्कस करेंगे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई संधारित्र है, इस संधारित्र पर कौन सा चार्ज है +q। इस संधारित्र की दूसरी प्लेट है, सॉरी ये एक प्लेट है, उसको हमने A बोल दिया। दूसरी प्लेट हमारी कौन सी है, B। इस पर कौन सा चार्ज है -q। इसका मतलब अगर इस पर प्लस है तो हम यहाँ पे किस क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्लस लिख देंगे। और यहाँ पे क्या है माइनस, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, माइनस से इसको डिनोट कर दिया। ये चीज आप क्लियर हो गई। अब क्या होता है कि जैसे हम यहाँ पर इसको किसी एक धनावेश से जोड़ देते हैं, मतलब सिरे से, इसको ऋण सिरे से जोड़ देते हैं। तो धन आवेश सिरे से जोड़ दिया, ऋण आवेश से सिरे जोड़ दिया, तो इसमें क्या होता है, ऊर्जा का संचय होता है। क्या होता है, ऊर्जा का संचय होता है। तो मैंने ऊर्जा का संचय को यहाँ पर बोल दिया। इसमें देखो जो ऊर्जा है वो, अगर इसमें चार्ज का थोड़ा बहुत मतलब जो प्रभाव स्टार्ट होगा, उसका फील्ड स्टार्ट होगा, तो उसको सिंप्लीफाई बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाता है, इसमें एक प्रभाव शो करेगा और वो चार्ज के रूप में तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चार्ज के रूप में स्टोर हो जाएगा इस वाले पार्ट में। तो हमारे चार्ज की तरह क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। अब सिंपली है सबसे पहले कि हम किस तरीके से उसके लिए डिस्कस करेंगे, हम जो चार्ज है उसको किस तरीके से डिस्कस करें। तो अब इसमें देखो आप कि अगर इसमें ऊर्जा का संचय होगा तो सिंपल सी बात है कि वोल्टेज का काम होगा। किसका काम होगा, वोल्टेज। वोल्टेज का मतलब विभव का काम होगा। अगर मैं इसके लिए विभव की बात करूं तो V क्या हो जाएगा, तो इसमें ये बोल सकते हैं संधारित्र में विभव, तो क्या हो जाएगा, V का फॉर्मूला क्या होता है, एक तो होता है W/Q, है ना। एक दूसरा अपना जो टर्म्स होती है, अगर उसमें हम बात करें तो हम उसके लिए बोल सकते हैं। तो यहाँ पर अपने को यूज करना है C वाले टर्म्स में, मतलब संधारित्र वाले टर्म्स में। तो संधारित्र वाले टर्म्स में बात करें तो V क्या होता है, Q/C। क्या होता है, Q/C, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम यहीं से दूसरी बात करें कि हमारा जो पोटेंशियल है, दूसरी उस तरीके से बात करें या वर्क की बात करें तो यहाँ पर संधारित्र में किया गया कार्य, संधारित्र में किया गया कार्य किसके लिए, ऊर्जा संचय के लिए। ऊर्जा संचय के लिए संधारित्र में किया गया कार्य। तो यहां से dW क्या हो जाएगा, V/dQ। अब ये कर सर आपने कैसे लिख दिया, हमारे एक वोल्टेज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, V W/Q। पढ़ा है अपन ने, V W/Q, हमने उसी को यूज किया यहाँ पर कि V W/Q। तो हमने यहाँ पे उस इक्वेशन को यूज कर लिया है। इसको क्या बोल देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इतना सही था ये। इसके बाद अब सिंपल है, अब V की वैल्यू पुट करो, लिख देना। अब समीकरण 1 व 2 से, तो 1 व 2 से क्या हो जाएगा, dW Q/C। यहाँ पे स्मॉल q को हम यूज कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे किस चार्ज को लेके जा रहे हैं, स्मॉल q को चार्ज लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, स्मॉल q/C और क्या जाएगा, dq हो जाएगा। अब मुझे देखो यहाँ पे देखो कि अगर q है, q के साथ में है, जिसके तो समाकलन हो सकता है। इसका मतलब ये तो कांस्टेंट नहीं है, ये तो यहाँ पर क्या है, नियत नहीं है। नियत क्या होता है यहाँ पे 1/C, क्योंकि C क्यों नियत होता है, क्योंकि यहाँ पे q टर्म्स है, q वाली तो नियत नहीं होगी, बाकी जो उसके अलावा जो टर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे नियत हो जाएंगे। और लिमिट स्टार्ट होता है 0 से q तक। तो अब यहाँ पे जो वर्क होगा वो क्या होगा, 0 to W dW = 1/C कॉमन, और 0 से कैपिटल Q और Q/dQ। ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो सिंपलीफाई, अब इसको आगे निकालें तो ये तो हो जाएगा W। इसको सॉल्व करोगे तो इसका समाकलन करोगे तो क्या हो जाएगा, W। अब समाकलन हम चैप्टर नंबर फर्स्ट के सेकंड में पढ़ चुके हैं, कौन सी क्लास में, 11th क्लास में। तो उस चीज को हम यहाँ पे ज्यादा टाइम, मतलब उसके लिए हम यहाँ पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। तो अब देखो यहाँ पे ध्यान से क्या हो जाएगा, W = 1/C कॉमन है और कॉन्स्टेंटली बाहर है, तो यहाँ पे 0Q, तो 0Q, तो
यहाँ पर अगर अपन q का करते हैं तो q कुछ क्या होता है x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, तो यहाँ पे q प्लस 1 अपन 1 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 अपन 1 प्लस 1 और 0 टू कैपिटल Q। अगर इसको हम सॉल्व करें w इक्वल्स टू तो 1 अपन c, तो क्या हो जाएगा q स्क्वायर अपन 2, और यहाँ पर लिमिट देखें तो 0 टू q। अब इसको लिमिट अप्लाई करें तो 1 अपन c और क्या बन जाएगा q स्क्वायर अपन माइनस 0, नीचे सॉल्व किया तो माइनस 0, और इसको हम सॉल्व करते हैं लिखते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं w इक्वल्स टू q स्क्वायर अपन 2c। ये क्या होती है हमारी संधारित्र के अंदर ऊर्जा। अब जो w इक्वल्स टू किसका हो जाएगी स्थितिज ऊर्जा के, तो यहाँ पर लिख देंगे u इक्वल्स टू q स्क्वायर अपन 2c। ये क्या होती है हमारी संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। क्या होती है संधारित्र के अंदर संचित ऊर्जा। अब इसको दूसरे टर्म्स में बदल सकते हैं कैसे, q इक्वल्स टू क्या होता है c भी होता है, तो यहाँ से इक्वल्स टू क्या बन जाएगी u इक्वल्स टू c स्क्वायर v स्क्वायर अपन 2c, एक c से c कैंसिल बचता है तो u इक्वल्स टू क्या जाएगा c v स्क्वायर अपन 2, एक ये बन जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से कहूँ कि सर हमें तो c की वैल्यू रखनी है तो हमारे एक टर्म्स और बन सकती है, यहाँ पर क्या बन सकती है, जैसे लास्ट वाले से हम बात करें कि c v स्क्वायर के लिए अगर मतलब दूसरी टर्म्स में तो c q की टर्म्स भी आती है v इक्वल्स टू c q, तो लास्ट वाले में v इक्वल्स टू क्या रख सकते हैं, बोलो क्या रख सकते हैं, v का फॉर्मूला क्या होता है q अपॉन c, या c का वैल्यू क्या होता है q अपॉन v, तो यहाँ पर क्या देंगे अपन q अपॉन c। तो यहाँ पे लास्ट वाले टर्म्स में देखो क्या बनेगा u इक्वल्स टू हाफ c और v की जगह देंगे q स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यही बनता है ना। अपन इसको अगर लिखना चाहें तो वापस इसको क्या लिख सकते हैं हाफ c का एक c कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा q स्क्वायर अपॉन c, जो कि ऑलरेडी अपन आ चुके हैं, तो q स्क्वायर अपॉन c। आप कह रहे हो कि सर इसके लिए देखो अब इसको टर्म्स में अपन बदले तो वापस ये बन गया, ये वाले टर्म्स और ये वाले टर्म्स क्या है सेम है, कोई दिक्कत है किसी को नहीं है ना। अब चाहो तो यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर सकते हो इसी इक्वेशन में। अब यहाँ पे देखो क्या पुट कर सकते हैं अपन, जैसे c कर दिया अपन पुट, तो c इक्वल्स टू क्या होता है q अपॉन v होता है, तो ये वाले टर्म्स क्या बन जाएंगे। देखो इंपॉर्टेंट तो अपने यहीं तक था, उसके बाद यहीं तक था। अब इसको मैंने वापस लाने के लिए मैंने एक और टर्म्स करके बता दिया आपको, इसको वापस कैसे गेन कर सकते हैं, या फिर आपसे यहाँ से पूछने की c की वैल्यू पुट करो तो c इक्वल्स टू q अपॉन v होता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा u इक्वल्स टू q स्क्वायर अपॉन 2q और c, तो q स्क्वायर से v कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचता है अपना u इक्वल्स टू qc अपॉन 2, एक ये भी बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से अपने यहाँ पे 2-3 फॉर्मूले बन सकते हैं। आप लिख देना उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती हैं, किसी संधारित्र के अंदर ऊर्जा के संचय को प्रदर्शित करती है, किसको करती है प्रदर्शित करती है, किसी संधारित्र के अंदर ऊर्जा के संचय को क्या करती है प्रदर्शित करती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। समांतर प्लेट संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, तो हम उसके लिए बात करेंगे, लेकिन उसके लिए भी क्या होता है कि जो समांतर प्लेट संधारित्र में उसमें जो ऊर्जा घनत्व है वो उसकी एकांक आयतन में जितनी ऊर्जा होती है ना उसके बराबर होता है। किसके बराबर होता है, एकांक आयतन में ऊर्जा को। तो अगर हम उसके लिखें तो ये हो जाएगा समांतर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, क्या लिखते हैं ऊर्जा घनत्व। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये क्या होता है, देखो इसमें समझना मेरी बात ध्यान से, इसकी जो दूसरी टर्म्स है ना उसको हम ये बोल सकते हैं कि एकांक आयतन में ऊर्जा। इसका दूसरा वर्ड ये भी है, क्योंकि घनत्व जो होता है ना वो किससे जुड़ा होता है, आयतन से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, आयतन से जुड़ा होता है, तो उसके लिए हम वहां पे उस तरीके से उस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अपने पास एक सिंपल सा फॉर्मूला होगा, उस फॉर्मूले के बिहाफ में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो संधारित्र के अंदर एक विद्युत क्षेत्र होता है E, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और सिग्मा इक्वल्स टू क्या होता है Q अपॉन A और एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हैं ना। अगर मैं यहाँ से Q की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, ये चीजें ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम, इस टॉपिक के अंदर जो भी चीजें हमारी वो सब आपको मिलेगी। अगर किसी स्टूडेंट को लेक्चर्स नहीं मिलते हैं तो आप ऐसा करिएगा, जो हमारा चैनल का होम प्रोफाइल है
उस पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट मिलेंगे आपको, वीडियो प्लेलिस्ट, तो वहाँ जाकर प्लेलिस्ट में अपने सारे चैप्टर्स को पढ़ सकते हैं, है ना। तो किसी को नहीं मिलता है तो वहाँ जाकर आप जरूर उन चीज़ों को पढ़िएगा। तो यहाँ से अगर हम क्यू की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा, ई ए एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब आप दूसरी वैल्यू निकालना चाहें वी की, तो यहाँ से वी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या होती है, क्यू की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम वहाँ से अगर दूसरी जो वैल्यू है सी की, उसको भी कैलकुलेट करना चाहें तो सी इक्वल्स टू क्या होता है, अब कैलकुलेशन सी क्यू कर रहे हो आप, इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें निकालना है ऊर्जा घनत्व, ये होता है हमारा हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी। क्यू की वैल्यू तो अपने पास आ गई, सी की वैल्यू निकालो तो क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। किसमें पढ़ा है भाई, गोलीय पढ़ा है ना, वहां पर गोलीय संधारित्र पढ़ा था हमने कि वहां पर सी इक्वल्स टू क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। और ये अपने समांतर में भी पढ़ा है, तो समांतर जो हमारा पहला था जहां पे पार्शियली फिल्ड मतलब कि अंश से भरे हुए थे, किससे पैरेलल पदार्थ से, उससे पहले हमने टॉपिक को पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को, ये इक्वेशन नंबर 3, तो अब समीकरण 1 2 व 3 से, ठीक है, 3 से निकालना है तो u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ क्यू की वैल्यू रख दो भाई फटाफट, ई स्क्वायर ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर अपॉन सी की वैल्यू रख दो एप्सिलॉन नॉट ए, और ऊपर क्या जाएगा, डी आ जाएगा। तो यहाँ से u इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट से a कैंसिल हो जाएगा, a से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा e स्क्वायर, ये क्या हो गया e स्क्वायर a बचा, और यहाँ से एप्सिलॉन नॉट जाने के बाद एप्सिलॉन नॉट लिख दो पहले, एप्सिलॉन नॉट और क्या बचता है, a बचता है, फिर d बचता है, यहाँ पे a क्या बचता है और फिर बचता है d, यहाँ कुछ नहीं बचा। ठीक है, तो हम इसको आगे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं u इक्वल्स टू हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट ए डी, और जो ए डी होता है इसको अपन क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम, क्या लिख सकते हैं, वॉल्यूम। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम यहाँ से क्या हो जाएगा, हाफ ई स्क्वायर और एप्सिलॉन नॉट और v अगर नीचे चला जाए तो एकांक आयतन में क्या हो गई, ऊर्जा, एकांक आयतन में ऊर्जा क्या हो जाती है, हाफ ई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो हमारे ये क्या होती है, समांतर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। क्या होता है, समांतर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व, जो हमने यहाँ से स्टडी कर लिया। तो अब ध्यान देना, उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, एकांक आयतन में ऊर्जा या समांतर संधारित्र में ऊर्जा घनत्व। ठीक है, संधारित्र के संयोजन में संचित ऊर्जा। तो हम बात करेंगे दो, हमारी तरह से दो तरफ से क्या थे, दो मतलब कि दो तरीके थे, एक तो हमारा श्रेणीक्रम संयोजन था, दूसरा कौन सा था, समांतर क्रम संयोजन। तो हम पहले बात करेंगे श्रेणीक्रम संयोजन की और दूसरी बार बात करेंगे समांतर क्रम संयोजन की। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहला अब हमारा जो टॉपिक है वो है संधारित्र संयोजन में संचित ऊर्जा। क्लियर, संचित ऊर्जा। तो संचित ऊर्जा क्या होगी उसको ले देखो, बहुत ध्यान से देखना, थोड़ा सा मुश्किल लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जैसे जैसे आप उसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए क्या हो जाएगा, वो इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं श्रेणीक्रम। किसके लिए बात करते हैं, श्रेणीक्रम संयोजन। तो हमारा पहला जाता है श्रेणीक्रम संयोजन। श्रेणीक्रम संयोजन को हमने क्या बोला, 1/CS, क्या बोलते हैं, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 प्लस 1/CN। यहाँ लिख देना, हम जानते हैं कि क्या जानते हो आप, ऊर्जा क्या होती है, 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C, जानते हो Q स्क्वायर अपॉन C। अब श्रेणीक्रम में तो क्या हो जाएगी, CS, तो वैल्यू रख दो 1/C की, तो क्या हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2 और 1/CS। 1/CS की वैल्यू क्या होती है, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस डैश 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 प्लस 1/CN। समझ आ गया, ये क्या मिल गई आपको, ऊर्जा मिल गई। अगर इसको हम अलग अलग लिखना चाहो तो U इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर अपॉन 2C1 प्लस Q स्क्वायर अपॉन 2C2 प्लस डैश 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 प्लस Q स्क्वायर अपॉन CN 2CN। तो अपन इसको अगर लिखना चाहें और आगे तो इसको ये भी बोल सकते हैं, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 प्लस UN। ये क्या हो गया, हमारा ऊर्जा हो गई किसके अंदर, श्रेणीक्रम के अंदर। तो हम इसको लिख देंगे, उपरोक्त समीकरण किसको प्रदर्शित करती है, संधारित्र संयोजन के श्रेणीक्रम
में संचित ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। समझ आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं श्रेणीकरण के बराबर समांतर क्रम संयोजन। तो देखो ध्यान से वहां पे समांतर क्रम संयोजन में क्या होगा वो भी देखना, बहुत सिंपल है समांतर क्रम संयोजन में भी किस तरीके से होता है। लेकिन उससे पहले आपको जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो पढ़ने पड़ेंगे। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो और अगर आपने पढ़ लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दूसरा हमारा कौन सा है, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, तो हम बात करें समांतर क्रम संयोजन की, तो समांतर क्रम संयोजन सीबी बोलते हैं। क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस डैश 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 प्लस Cn। ये क्या होता है हमारा समांतर क्रम संयोजन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, हम जानते हैं कि अब यहाँ पे फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा। अपन ने पढ़ा है U इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर पड़ेगा, यस और नो, इसको बोल देंगे P। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, U इक्वल्स टू CP की वैल्यू रख दो फटाफट, तो V स्क्वायर अपॉन 2 और क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 प्लस डैश 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 प्लस Cn। ठीक है, अलग अलग कर लो, U इक्वल्स टू V स्क्वायर C1 अपॉन 2 प्लस U स्क्वायर C2 अपॉन 2 प्लस डैश 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 प्लस V स्क्वायर Cn अपॉन 2। अगर अपन इसको चाहें इस तरीके से लिख सकते हैं, U इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस डैश 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 प्लस UN। ये क्या हो जाएगा हमारा समांतर क्रम संयोजन में ऊर्जा का संचय। ठीक है, क्लियर हो गया अपना जो अपन यहाँ पे स्टडी किया था, वो दोनों चीजें अपनी यहाँ पे क्लियर हो चुकी हैं, अपन इसको पूरी तरीके से स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है आवेश पुनर्वितरण, कि आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है। तो हमारा जो अगला टॉपिक है उसको लिखे हम आवेशित चालकों के संयोजन में, आवेशित चालकों के संयोजन में अभी लिखते हैं उसको और फिर उसको स्टडी करते हैं कि उसमें क्या होता है। तो अपना जो अगला टॉपिक है वो है आवेशित चालकों के, आवेशित चालकों के आवेशों का पुनर्वितरण। क्या पढ़ रहे हैं, आवेशित चालकों के संयोजन से आवेशों का पुनर्वितरण। अब इसमें समझने वाली बात है कि एक आवेश है दूसरा आवेश है, इस आवेश से अगर दूसरे आवेश को टच करते हैं तो जिसमें ज्यादा आवेश होगा उधर से, जिसमें कम आवेश होगा उस तरफ आवेश का क्या होगा, स्थानांतरण होगा। समझ आ रहा है? अब स्थानांतरण से पहले और स्थानांतरण के बाद आवेश में सीधी सी बात है, अगर आवेश का स्थानांतरण होगा तो किसी न किसी चालक के थ्रू होगा, मतलब चालक के द्वारा हो जाएगा, और चालक में कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है, समझते हैं। अगर चालक में थोड़ा बहुत प्रतिरोध भी होगा तो क्या होगा, वहां पर हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। तो हम यहाँ से ऊर्जा हानि पढ़ेंगे, लेकिन ऊर्जा हानि पढ़ने से पहले हमें पता करना होगा कि चालकों के अंदर आवेश का पुनर्वितरण कैसे होता है। पुनर्वितरण का मतलब होता है पुनः उसमें वितरित हो जाना। जैसे कोई दो चालक है हमारे पास, हमने यहाँ पे दो चालक लिए, इसकी जो रेडियस थी उसको मान लिया R1 बोल दिया, इसकी जो धारिता थी उसको क्या बोल दिया C1, इसमें जो पोटेंशियल था मतलब विभव था उसको बोल दिया V1, और इसमें जो आवेश था उसको क्या बोल दिया Q1। इसको हमने एक कुचालक स्टैंड पर रखा और ये किस पर रख दिया हमने, कुचालक स्टैंड पर, इसको क्या बोलते हैं कुचालक स्टैंड। ठीक है, इसी के समान एक दूसरा हमने एक गोला लिया जिसकी त्रिज्या क्या है R2 है, इस त्रिज्या पर जो धारिता है वो क्या है C2 है, पोटेंशियल क्या है V2 है और आवेश क्या है Q2 है। इसको भी हमने किस पे रखा है, एक कुचालक स्टैंड पर रखा है। ठीक है, कुचालक स्टैंड पर रख दिया। ये तो कब है, जब इनको संपर्कित नहीं किया गया, मतलब दोनों को जोड़ने से पूर्व, ठीक है। तो दोनों को जोड़ने से पूर्व अगर हम यहाँ पे बात करें, मतलब किससे जोड़ने को, दोनों को तार से जोड़ने, दोनों को तार से जोड़ने से पूर्व, दोनों को तार से जोड़ने से पूर्व अगर हम इसके निकालें यहाँ पर आवेश, तो Q1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा C1 V1 और दूसरा जो आवेश है Q2 क्या हो जाएगा C2 V2। अब यहाँ पे हमने कुल आवेश, यहाँ जो हमने कुल आवेश को क्या जाता है Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2, तो यहाँ पर C1 V1 प्लस C2 V2, तो यहाँ पर कुल आवेश क्या जाएगा C2 V2, इसको बोल देंगे समीकरण 1। अब क्या होता है कि इन दोनों को एक तार से जोड़ा जाता है। किससे जोड़ा जाता है, तार जोड़ा जाता है। किस तरीके से, ये अपने गोला है, इसको किस टिप रखा है, कुचालक स्टैंड पर रखा है। ठीक है, ये हमारा दूसरा गोला है, इसकी रेडियस क्या है R2,
उसी की हम बात करते हैं R1। ये वाला तो ये है और ये वाला क्या है, ये। इसको कुछ अलग स्टेप पर रखा हुआ है, इस तरीके से हमने इसको भी किस पे रखा हुआ है, कुछ अलग स्टेप पर रखा हुआ है। दोनों को किस पे रखा हुआ है, कुछ अलग स्टेप पर रखा हुआ है। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कुछ अलग स्टेप, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर जो धारिता होगी वो C1 होगी, यहाँ पर क्या हो जाएगी, C2 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो पोटेंशियल मतलब विभव होगा वो भी होगा V, क्योंकि यहाँ पे दोनों को एक तार जोड़ दिया और इसकी इस तार का जो, इसको क्या बोल देंगे, तार, और इसकी जो धारिता होगी वो क्या होगी, शून्य होगी। इस तार की धारिता क्या होगी, शून्य होगी। ये इसमें क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, स्मॉल r। लेकिन हम इसको नगण्य प्रतिरोध मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में नगण्य नहीं होता, कुछ ना कुछ इसमें एनर्जी लॉस जरूर होती है। लेकिन इसकी धारिता हम क्या मानेंगे, यहाँ पर शून्य मानेंगे। धारिता हम दोनों के लिए मानेंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर दोनों को तार से जोड़ने के बाद दोनों को तार से जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश इक्वल्स टू C1V, Q2 डैश इक्वल्स टू C2V। अब बात आती है कि सर कुल आवेश। अब मुझे एक बात बताओ, जितना आवेश पहले था वही आवेश तो अब रहेगा। आवेश भले ही यहाँ से यहाँ स्थानांतरित होगा, लेकिन दोनों का जो आवेश है वो तो क्या रहेगा, सेम रहेगा, फिक्स रहेगा। तो यहाँ पर उस आवेश को तो नहीं, तो कुल आवेश किसके बराबर रहेगा, Q के बराबर रहेगा। यहाँ पे Q था, यहाँ पे क्या रहेगा, Q रहेगा। तो क्या हो जाएगा, Q1 डैश प्लस Q2 डैश। तो यहाँ Q1 डैश की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, C1V प्लस C2V। तो यहाँ पे टोटल आवेश क्या आ जाएगा, V कॉमन आ जाएगा और क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। अब देखो यहाँ पर हमने निकाल दिया इसको। तो आवेश संरक्षण के नियम से, संरक्षण का नियम क्या होता है, पहले और बाद में दोनों क्या हो, एक समान हो। तो यहाँ पे क्या बोल देंगे, Q इक्वल्स टू Q। तो यहाँ इसको समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 में 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 इक्वल्स टू V C1 प्लस C2। अब यहाँ से मुझे V निकालना है, तो क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको क्या बोल देंगे हम, उभयनिष्ठ विभव। क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ विभव, कि दोनों में एक समान, उभयनिष्ठ विभव कि दोनों में एक समान जो विभव है, मतलब तार से बाद, ठीक है। तो ये हमारा तार जोड़ने से पूर्व हो गया, ये तार जोड़ने के बाद आ गया। अब हमारी यहाँ पर एक कंडीशन आती है। कंडीशन क्या आती है कि इन दोनों में हमने आवेश की तो बात कर ली। अब इसमें क्या होता है कि जो दोनों विभव है, दोनों विभव में एक में कमी होगी। देखो यहाँ पर V1 था, V2 था, दोनों जोड़ा तो V हुआ। इसका मतलब या तो इसमें से इधर गया या इसमें से इधर गया, तो हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। और दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इन डायग्राम्स को हटाकर यहाँ पर जो कंडीशन है उनको फिल करेंगे। तो कंडीशन क्या होगी, देखो ध्यान से, जो इसके ऊपर आवेश होगा उसके लिए हम बात करें तो V1 इज ग्रेटर देन, इज लेस देन V। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको ये इज लेस देन वाला समझ नहीं आएगा क्योंकि आप हिंदी मीडियम में इनको इस तरीके से नहीं बोल जाता। तो उसके लिए बात करें तो हो सकते हैं V1 इज ग्रेटर देन V इज V2। समझ रहे हो, ये इस V इससे बड़ा है और V2 इससे बड़ा है, मतलब छोटा है। V तो इस V1 से बड़ा है, V2 इससे क्या है, छोटा है। ये कंडीशन आपकी होगी उसके अंदर। अगर मैं सबसे पहले इनकी बात करूं तो बड़ा कौन है यहाँ पर, V1V। तो यहाँ पर अगर हम डेल V1 निकालें तो क्या हो जाएगा, V1 माइनस V, ठीक है। तो यहाँ से डेल V1 निकाल। अब इससे डेल V1 क्या है भाई, दो चालक थे हमारे पास, दो गोले थे, उनमें से आवेश का स्थानांतरण हुआ। आवेश का स्थानांतरण तो किसमें परिवर्तन आया, विभव में परिवर्तन आया। तो वो कितना परिवर्तन आया उसको निकालेंगे यहाँ पर। तो पहले के अंदर मतलब कि इस V1 से V1 कितना गया, मतलब कि जो V1 था उसको V1 होने में कितना विभव लगा, तो वो निकालेंगे डेल V1। तो V1 अपने को नहीं पता, इसका पता है C1V1 प्लस C2V2, अभी जस्ट हमने पढ़ा था C1 प्लस C2, ठीक है। इसको सोल्व कर लो, V C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस क्या हो जाएगा, C1V1 प्लस C2V2। मैं एक स्टेप कम करूं, इस ब्रैकेट को हटाओ तो ये माइनस और ये क्या होगा, इस तरह ये माइनस और ये क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। इस ब्रैकेट को मैं हटाता हूं तो यहाँ पे VC1 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, V2C2, V1C2 सॉरी V1C2। अब देखो यहाँ पर VC1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा अपना, इस तरीके से अगर माइनस की बात करें यहाँ पर तो देखो यहाँ C2 कॉमन है, यहाँ V1 तो C2 कॉमन, तो क्या बचता है V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2।
ये क्या आ जाएगा हमारा डेल V1 हो जाएगा। इसी के लिए हम बात करें यहाँ पर इन दोनों के लिए, इन दोनों के लिए बड़ा कौन है V, तो वहां पर हमें यहाँ बात करें V2 की, तो यहाँ पर डेल V2 मतलब इनके साथ में क्या है, तो V तो V माइनस V2, अब V क्या है हमारा C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 माइनस V2। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करें तो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब सर ये कैसे करें भाई, दोनों का एलसीएम लिया, इसके अमोल में क्या था 1 था, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो बहुत वही आया, तो बहुत वही यहाँ पे 1 को इससे किया तो इसको इससे क्या कर दिया मल्टीप्लाई कर दिया। इसको सोल्व करो C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस V2 C1 और माइनस V2 C2। अब V2 C2 से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल, यहाँ पे क्या बचता है C1 प्लस C2। अपन किसकी बात कर रहे हैं, डेल V2 की बात कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम डेल V2 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा डेल V2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दोनों देखो कॉमन है कुछ, बिल्कुल C1 कॉमन है सर, तो क्या हो जाएगा V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, ये क्या आ गया अपना डेल V2 आ गया। अब मैं आपसे पूछूं कि दोनों में कितना चेंज हुआ, उसका रेशियो क्या है, तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा डेल V1 अपॉन डेल V2। रेशियो ऑफ डेल V1 की रख दो C2 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन यहाँ देख लो C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 प्लस C2। तो ये तो क्या हो जाएगा एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचता है डेल V1 अपॉन डेल V2 इक्वल्स टू, देखो यहाँ पर C2, अब ये अपॉन में ये ऊपर जाना था कुछ नहीं गया, नीचे जाना था कुछ नहीं है, बस तो क्या होता है C1 V1 माइनस V2 अपॉन C1 और V1 माइनस V2। आप देखें तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या जाता है डेल V1 अपॉन डेल V2 इज इक्वल्स टू C2 अपॉन C1। तो यहाँ से एक रिलेशन निकल आता है कि अगर दोनों में चेंजेस आते हैं, किसमें दोनों की धारिता बदलती है, तो दोनों की धारिता बदलती है तो उसका जो रिलेशन है वो किसके रेशियो में आता है C2 अपॉन C1 के रेशियो में आता है। किसके रेशियो में आता है C2 अपॉन C1 के रेशियो में आता है। तो हमने ये क्या पढ़ा, पुनर्वितरण पढ़ा, क्या पढ़ा पुनर्वितरण। अब पढ़ेंगे इसके अंदर हानि। अब हम बात करते हैं ऊर्जा हानि की, तो ऊर्जा हानि कैसे होगी देखना ध्यान से, बहुत सिंपल सा है कि उसमें ऊर्जा में हानि होगी, किस तरीके से होगी वो चीज़ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि किस तरीके से जो ऊर्जा है मतलब कि जो मतलब तार के जोड़ने के बाद हानि होती है ना, जैसे कोई अपना एक चालक था, दूसरे इसमें जब तार जोड़ा, इसका मतलब दूसरे चालक से इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण होता है तो ये चीज़ हम समझते हैं उसमें क्या होती है हानि होती है। तो वो हानि क्या होती है, तो अपना जो अपना टॉपिक है वो है ऊर्जा हानि। ठीक है, तो ऊर्जा हानि की हम बात करेंगे तार जोड़ने से पूर्व, तार जोड़ने से पूर्व ऊर्जा क्या थी भाई, U इक्वल्स टू हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2। पढ़ा है ना अपने, वहां पे सिंपल से पढ़ा है हमने हाफ C1 V1। तो यहाँ पे हमने जो C1 V1 का स्क्वायर पढ़ा था, V2 का स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। दूसरा होता है तार जोड़ने के बाद ऊर्जा क्या हो जाएगी U डैश, उसको हमने पढ़ा है यहाँ पर कि जो अपना V है कॉमन हो जाएगा तो हाफ C1 प्लस C2 और क्या है यहाँ पर V स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से मैं U निकालूं तो अपन ये भी बोल सकते हैं ना कि जो U निकाले तो एक तो पूर्व और एक बाद, तो पूर्व का मतलब क्या हो जाएगा U माइनस U डैश, तो U माइनस U डैश, तो U क्या है अपना हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस ये तो अपना क्या हो गया पूर्व, ये हो गया बाद में हाफ C1 V1 और V स्क्वायर, ये क्या हो गया अपना बाद वाला हो गया। अब यहाँ पर V की वैल्यू पुट कर दो तो क्या आंसर आ जाएगा हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ C1 C2 और C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, अब यहाँ पर देखो C1 प्लस C2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारा जो बनता है वो बनता है U इक्वल्स टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस क्या बचता है हाफ ये पूरा का पूरा है। ठीक है, हाफ C1 V1 प्लस C2 V2 हाफ। ठीक है, हमने इसको सॉल्व किया, पहला वाला माइनस आ जाएगा, दूसरा में क्या जाएगा साइन यूज करेंगे तो माइनस आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर
C1 V1 और सबका स्क्वायर नहीं है क्या, V स्क्वायर था तो सबका, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर था, तो एक गया है एक बचा है, मतलब कहने का मतलब ये यहाँ पे गलती हो गई है अपने को, C1 प्लस क्या बचेगा ये C2, तो एक गया एक बचा हुआ, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचता है अपॉन में, मैं इसको दोबारा लिख रहा हूँ इस तरीके से लिखो, देखो वापस, तो यहाँ पे क्या बचेगा हाफ C1 प्लस C2 और V1 का स्क्वायर मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करते हैं तो क्या बचता है U इक्वल्स टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ, अब यहाँ ओपन किया तो C1 प्लस C2 और ये होल स्क्वायर हो गया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, इधर स्क्वायर लगा तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 और C2 V2, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल किया तो ये हो गया, अब यहाँ से क्या बचता है, अब यहाँ से अगर अपन उसको निकालते हैं तो देखो क्या बचता है U इक्वल्स टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस हाफ, अब यहाँ देखो ये कैंसिल हो गया, एक ही बचा तो क्या बचता है यहाँ पर C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2 C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो हमारा ये जो लास्ट में इक्वेशन आती है इसको अपन क्या बोलते हैं ऊर्जा में हानि। किसके ऊर्जा में हानि, जब कोई चालकों के मध्य किसी तार को लगाया जाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो उसमें कितनी हानि होती है, इस तरीके से हानि होती है। इसको अपन और भी सॉल्व कर सकते हैं लेकिन अपने को सिर्फ यही तक रखना है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपका चैप्टर नंबर 4 ओवर होता है। अगर कोई इसमें परेशानी है और इसके जो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको अलग से वीडियो लेक्चर मिलेंगे, तब तक आप इन चीज़ों को पढ़ लो सही से और फिर बाद में मैं आपको न्यूमेरिकल्स करा दूंगा। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।